अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज हम 4B कर रहे हैं बुक 3 की, जिसका क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व करना है। तो चलें क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का जो सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है, सॉल्व आउट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। सॉल्व इनको सिंपल करना है। हमारे पास क्या है, वो 11 की पावर ए है और हमारे पास क्या है 13 3 1। अच्छा, ये बड़े इजी से क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको मुश्किल इसलिए लग रहे हैं कि आपने लॉ ऑफ इंडिसेस को नहीं मतलब समझा होगा। तो मैंने लॉ ऑफ इंडिसेस की एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, और इससे मतलब एक्सरसाइज की प्ले लिस्ट है ना, उसके अंदर जाएँ तो उसमें लॉ ऑफ इंडिसेस की एक वीडियो है, वो आपके लिए देख लीजिएगा। तो बाकी चलिए, मैं इसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो डाल दूँगा लिंक, वो आप देख लेंगे जिससे आपको ईजी लगता है। तो अच्छा, इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो इसमें सिंपल हमारे पास एक बड़ा उसने हिंट दिया हुआ है, इजी सी ट्रिक है। ये 11 है, तो ये जो 1331 है ना, इसके भी हमने वो फैक्टर बनाने हैं जो 11 के साथ बने। यानी 11 बेस है, तो इधर भी 11 ही आपने 11 की फैक्टराइजेशन करके फैक्टर बना लेने हैं, और उसकी पावर को आगे वो कंपेयर करके हम इस तरह वो एक की इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि 11 को अगर 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं, 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1331। ठीक है, तो ये मैं 11 को पावर 3 सिंपल लिख सकता हूँ। तो ये 11 की पावर मेरे पास ये आ गया, और इस 11 को मैं क्या करूँगा, 11 की पावर 3 लिख दूँगा। ठीक है, 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, जब बेस इनकी सेम होती है ना, ठीक है, जब बेस सेम हो, यानी कि ये 11 की बेस भी सेम है और इस 11 की ये भी सेम है इस बेस की, यानी कि हमारे पास ये पावर ए है और ये पावर 3। बेस अगर सेम होती ना सिंपल दोनों डिजिट्स की, तो हम उनकी पावर को सिंपल कंपेयर कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये सिंपल इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 3, क्योंकि बेस सेम थी तो हमने उसकी पावर को कंपेयर कर दिया, तो हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर था वो आ गया। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है ए की पावर 3 है। तो बी पार्ट में से हमें क्या बता रहा है, बी पार्ट में हमारे पास है 2b है। इसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर b है इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 128 है। ठीक है, तो अब इसमें भी सिंपल हमें हिंट मिल गया कि हमारे पास ये बेस क्या है, इधर ये 2 है, तो हम 120 फैक्टर के 128 के भी फैक्टर वो बनाएंगे जो 2 के साथ बनेंगे। ठीक है, अब आप वो इसको सिंपल जो है इसके फैक्टर ढूंढ सकते हैं। आपको पता नहीं आप कौन सा मेथड, इससे काफ़ी मेथड्स होते हैं, आप ट्री मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, मेथड से फाइंड कर लो या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, वो आपकी चॉइस है, जिस मेथड से मर्जी आप फाइंड कर ले। ठीक है, तो 128 के जो अगर हम फैक्टर बनाते हैं, तो उसमें सिंपल ये है कि 2 को अगर हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद फिर 2 है, फिर ये 7 है, यानी 3 डिजिट ये, और हमारे पास 3 डिजिट ये एक कभी और लेंगे। इनको 7 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 128 बनता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, इसको सिंपल 7 लिख सकते हैं। तो ये बी हमारे पास ये एज इट आ जाएगा 2b, ये 2 की पावर बी एज इट आ गया। अब 128 है, तो इसको मैं लिखता हूँ 2 की पावर क्या आ जाएगी, 7 आएगा। अच्छा, ये पावर है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं ताकि मतलब उससे इक्वल वैल्यूज़ हो जाए। ये 2 की पावर बी है, जब इस पूरे मतलब वैल्यूज़ को मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ ना, तो ये हमने इंडिसेस के अंदर लॉ पढ़ा था कि उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये 2 है, इसकी पावर अब मैं माइनस में लिखूँगा। ठीक है, अब देखें दोनों की बेस सेम होगी, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो इनकी पावर को हम कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, बी इजकल टू -7 आ जाएगा। तो इस पार्ट का हमारे पास यही रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो सी है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सी पार्ट में हमें वो क्या बता रहा है, हमारे पास वैल्यूज 9c है। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 243। अब उसने थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ना घुमाया हुआ है। अब देखें इधर का, अभी 9c बेस तो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन 243 का जब हम फैक्टर बनाएंगे तो वो हमारे पास नहीं बनेंगे। ठीक है, 9 को आप जितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई कर लें तो 243 नहीं बनेगा। तो इसलिए अगर ये नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, हम 9 को फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एक्स्ट्रा वर्किंग करेंगे, यानी जो 9c है ना, तो हमें पता है जो 9 होता है, ये 3 को अगर 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 9 आता है, यानी कि 3 को हमें स्केयर लिखना होता है। तो मैं क्या लिखूँगा, 3 की पावर क्या है मेरे पास, स्केयर है। ठीक है, और वो c की पावर एज इट रहेगी, और 243 को हम एक दफ़ा ऐसे ही लिखते हैं। अब देखें ये जो c की पावर है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर से, ये हमने पावर में पढ़ा इंडिसेस में, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2c।
अब 243 के हमने फैक्टर बनाने हैं, हमें हिंट मिल गया कि आपने 3 के साथ वो फैक्टर बनाने हैं कि 3 टाइम को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 243 बनना चाहिए। तो वो सिंपल है, वो हम 3 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 243 बन जाएगा। हमने ये 4 टाइम ये 5 टाइम, तो ये हमारे पास 243 बन रहा है। ठीक है, इसके आप बेशक प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लो, तो मैं नहीं करूँगा, वो बेसिक है, तो आप मतलब वीडियो से ज़्यादा लेंथी ना हो तो आपने वो खुद कर लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप प्राइम फैक्टर लगा सकते हो, वो ट्री वाला मेथड लगा सकते हो, या जो भी आपको ईजी लगता है आपने अपने मतलब टीचर से जो समझा स्कूल्स में वो आप लोग देख लें। अच्छा, तो इसमें ये 3 की पावर 2c आ जाएगा, और इस 243 की जगह मैं क्या लिखूँगा, इधर मैं सिंपल लिखूँगा, मेरे पास से 3 की पावर क्या आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। तो अब देखें दोनों बेस सेम आ गई हैं। अब मेरे पास ये भी बेस से 3 है, ये भी बेस 3 है, तो इनकी पावर को मैं सिंपल कंपेयर कर लूँगा। जब पावर को कंपेयर करूँगा तो ये आ जाएगा 2c इज इक्वल टू मेरे पास 5 आएगा। c हमने फाइंड करना है, तो c इधर रहेगा, 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई c के साथ। अब ये मैथ का रूल है, अगर इधर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे क्या हो जाती है जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये मैं लिख दूंगा 5/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। चलिए हमारा ये पार्ट भी हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा इसका लास्ट पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका डी पार्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डी पार्ट में हमें बता रहा है 10 की जो पावर वो 4 है हमारे पास, सॉरी 10 की 4 नहीं, 10 की पावर डी है, और ये इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये 0.01, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट होगा, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो पॉइंट में वैल्यूज़ है ना, इसको मैं फ्रैक्शन में लेके जाता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन में लेके जाने का क्या मतलब है, ये मेरे पास 10 की पावर डी तो आ जाएगा एज इट। ठीक है, ये 0.01 है, तो अब ये रूल है कि अब जिधर पॉइंट होता है ना उसके नीचे आपने सिंपल क्या लिखना है, 1 लिखना है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं 2 डिजिट है उतनी हमने इधर 0 लगा देनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या वैल्यूज़ बनेगी, ये 10 की पावर डी बनेगा, और इसको मैं लिख दूंगा 1/100। जब आप ये वाला काम कर लेते हैं ना, पॉइंट को आगे नीचे ले जाते हो, तो फिर हम ये पॉइंट नहीं लिखते पॉइंट से। और आपको पता है ये जो 2 0 है ये सिर्फ स्पेसिंग के लिए इसने यूज़ की, अब इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। बड़ी ये मैथ की ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ज़ीरो की वैल्यू ये देखें, अगर ये है तो ये ज़ीरो की कोई वैल्यूज़ नहीं है, अगर यही ज़ीरो जो होती हैं ये राइट साइड पे आ जाती हैं तो इनकी वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपकी डायरेक्शन सही ना, कोई भी आपने अगर टारगेट अचीव करना है, आपने कोई अपनी लाइफ में गोल सेट किया हुआ है, तो उसकी डायरेक्शन सही है तो आप ऐसा ऐसा जंप करके ऊपर जाओगे। अगर आपकी डायरेक्शन ही उलट है तो फिर आपके पास ये वाला मेथड रह जाएगा, आपने उलट जाना है। खैर ये ऐसे मेरे माइंड में आ रहा था। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास 10 की पावर डी एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 100 है इसको मैंने फैक्टर बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, 10 के साथ फैक्टर बनाने हैं, कितने टाइम 10 को मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। ये हमें पता ही है कि 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 100 आ जाता है। 10 की पावर मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये 10 की पावर डी एज इट आ जाएगा। इसको मैं पूरी वैल्यूज़ को मतलब जैसे मूव करवा के ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा। ठीक है, फ्रैक्शन के ऊपर लेके जाएंगे, मैथ का इसका इंडिसेस का ला है कि उसके अंदर जो पावर अगर नीचे प्लस होती है तो ऊपर जा क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब देखें सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेस सेम है, तो इनकी पावर को हम कंपेयर कर लेते हैं। पावर को कंपेयर करेंगे तो डी इज टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, डी की पावर हमारे पास -2।